एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल यानी एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका प्रश्न जो है एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका जो है एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो ए से बी में आप निकालिएगा, ए से बी में आप निकालिएगा तो 8 गुने 3 प्लस 3, 8 3 24, 24 में 3 जोड़ देंगे 27। तो वैसे ही आप सी से डी में निकालिएगा तो 9 गुने 3 प्लस 3, तो 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका जो है एनालॉजी का है। यानी जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, यानी ई से आपका एफ, ई से एफ में आपका एक आगे बढ़ा है, आर से एस तो ये भी आपका एक आगे बढ़ा है, ए से बी में भी आपका एक आगे, एस से टी एक आगे, ई से एफ इसमें भी आपका एक आगे बढ़ा है। तो जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। एम से आप आगे बढ़ाइएगा एक, एम के बाद एन, ए के बाद बी, जी के बाद आपका एच, आई के बाद जे और सी के बाद डी, एन बी एच जे डी, एन बी एच जे डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 नंबर भी प्रश्न आपका जो है एनालॉजी से ही पूछा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ई से भी, यानी आप अपोजिट, अब ई का भी अपोजिट होता है तो इसे याद करने के लिए एल ओ भी, यानी इसमें आपका जो है एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है, भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होता है। तो यहाँ पे आपका ई का अपोजिट भी हो गया और जी का टी, जिसे हम लोग जीटी रोड बोलते हैं याद करने के लिए, आई का आर इसे आप इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, के का पी तो कमला पसंद बोल सकते हैं, यानी अपोजिट आपका हो गया। तो जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है तो उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। यानी आप डी का अपोजिट निकालिएगा तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, जिसे हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं, एफ का अपोजिट यू फॉरेन यूनिवर्सिटी, एच का एस हाई स्कूल, जे का क्यू जोकर क्वीन, तो डब्ल्यू यू एस क्यू ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 4 से 7 तक दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या युग्म चुनिए। यानी इसमें आपका जो है विषम को पहचानना है, यानी भिन्न को पहचानना है। तो विषम या भिन्न का मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है तो 3 जो है किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक आपका जो है अलग है, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहदार कुर्सी, सोफा, टेबल और पेपर वेट। तो पेपर वेट को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन जो दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन आपका जो है, तीनों ऑप्शन फर्नीचर से रिलेटेड है और 4 नंबर ऑप्शन आपका अलग है। इसीलिए आपको अलग को पहचानना है तो 4 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला 5 नंबर देख रहे हैं, आपको लेटर याद होना चाहिए। जैसे आप जे से पी, तो जे आपको आता है 10 पर, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर। तो 10 से 16 में 6 आगे, 16 से 13 में 3 पीछे गए आप। तो वैसे ही डी 4 पर, जे 10 पर, जी 7 पर, 4 से 10 में आपका 6 आगे, 10 से 7 में आपका 3 पीछे हो गया, सेम रिलेशन आपका बन रहा है। बी आपका 2 पर, एच आपका 8 पर, ई आपका 5 पर, 2 से 8 में आपका जो है 6 आगे गया है, 8 से 5 आ गया तो -3 हो गया, सेम रिलेशन। एस 19 पर, डी 4 पर, ए 1 पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से 1 में तो -3 है, लेकिन 19 से आपका डी चला गया तो 19 से आप जेड के पास जाइएगा तो 19 8 27, 19 8 आपका जेड पे के पास 26 के लिए जाना है तो 19 में आप 7 जोड़िएगा तब आपका 26 होगा, और 7 में 4 जोड़ेंगे तब ना आएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। बाकी सभी में आपका जो है 6 - 3 है, 6 - 3 है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है 11 - 3 है। तो 11 - 3 आपका अलग हो गया, और जो आपका अलग होगा
वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को हम देख रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, इसमें भी आपको अलग को पहचानना है। 156 आपको दिया गया है, 156 तो ये 12 का स्क्वायर और प्लस 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 156 हो जाएगा। 182 जो दे दिया है, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर 169 और 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। वैसे ही आपका जो है 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में आप 15 जोड़िएगा तो आपका 240 हो जाएगा। लेकिन ये आपको जो दिया गया है तो 14 का स्क्वायर आप प्लस 14 अगर करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में जोड़ेंगे अगर 14 तो 210 हो जाएगा। 210 आपको नहीं दिया गया है, 200 दिया गया है, इसलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है सबसे आपका भिन्न है, अलग है, विषम है। यानी अब आगे देखेंगे आप 7 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं 4 और 2 को जोड़ दिए तो 6 बीच में आपका आ गया, 7 और 2 को जोड़ दिए तो आपका 9 बीच में दिया हुआ है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पर आएगा 10, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 10, 8 और 1 जोड़ेंगे तो आपको बीच में दिया 9। 3 नंबर ऑप्शन आपका जो है अलग है और जो आपका अलग है वही आपका आंसर है। अगला आप देख रहे हैं खिलजी वंश, ये आपका सीरीज से प्रश्न हो गया। खिलजी वंश वर्ड दिया है, सैयद वंश, लोदी वंश, तो इसमें आपको देखना है कि ये सभी जो है ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रमानुसार आपको दिया है, काल क्रमानुसार। तो खिलजी वंश के बाद आपको जो है तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोदी वंश। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपका जो है ये आपको सीरीज से दिया गया है। जैसे आप सीरीज में जेड, तो जेड से आपका वाई -1, वाई से आपका एक्स तो -1, एक्स से आप -1 करिएगा तो आपका हो जाएगा डब्लू, बी तो बी से सी +1, सी से डी +1, तो डी से आप एक आगे बढ़ाइएगा तो आपका ई हो जाएगा, जे के एल, एल के बाद आप जाइएगा तो आपका एम हो जाएगा, तो WEM यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 3 हो जाएगा। अगला 10 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ए से डी, तो ए से डी में आपका 3 आगे बढ़ाया है, डी से जी में आपका 3 आगे गया, जी से जे में आपका 3 आगे गया, तो जे से आप 3 आगे जाइएगा तो जे के बाद KLM यानी जे से आप 3 आगे जाइएगा तो आपका एम हो जाएगा। T 20 पर, R 18 पर, तो 20 से 18, 18 से 16 यानी जो लेटर जितना पर आता है वही आपको बोल रहे हैं। ये 20 पर 18 पर -2 किया, 18 में से 2 गया 16, N 14 पर आता है, 16 में से 2 गया तो 14, 14 में से 2 हटाएंगे 12, 12 पर आपका जो होता है L आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी 10 का आंसर जो होगा आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर भी प्रश्न जो है सीरीज का ही है। 3 × 4 तो 4 तिहाई 12 और फिर यहाँ पे देखेंगे 12 × 4 तो 12 चौका 48, 48 × 12 करेंगे, 12 बटा 96 का 6 हासिल 9, 12 चौका 48, 48 में 9 जोड़ेंगे 57, 576 यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 11 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला 12 नंबर में आप देख रहे हैं 12 नंबर प्रश्न आपका जो है वर्ड अरेंजमेंट से है। 12 नंबर प्रश्न आपका वर्ड अरेंजमेंट से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, तो यहाँ पे आपको देखना है यदि हम किसी वर्ड के पहले स्थान पर है तो सारा में आपको पहले को देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एच 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 एच, इसमें आपको यही निकालना है कि अगर चारों वर्ड मीनिंग आपको साथ में डिक्शनरी में देखना होगा तो पहले नंबर पे कौन मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन मिलेगा, तीसरे नंबर पर कौन मिलेगा, ऐसे आपको निकालना है। एच 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 सारे में कॉमन हो गया। उसके बाद चलेंगे तो ए ओ यहाँ पे आ गया, फिर ये हो गया, तो ओ वाला तो आपको लास्ट में चला जाएगा। यानी चौथा क्रमांक किसका हो गया, 3 नंबर वाला आपको 4 नंबर पर होना चाहिए तो 2 में दिया गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 में दिया गया है। अब आपका ए आर और AR कॉमन है। फिर आप देखेंगे 1, 2 और 4 में सभी में का आपको तीसरा चौथा लेटर देखना है। चौथा लेटर देखेंगे तो M, N और A। M N A में पहले कौन आएगा, A आएगा, तो 1 नंबर हो गया।
अब M में और N में पहले कौन आएगा? M में और N में ABCD में क्या आता है? पहले तो आपका M आता है, तो ये 2 पर हो गया, ये आपका 3 पर हो गया, ये 4 पर हो गया। तो इसको सजाने का क्रम जो होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। अगला प्रश्न आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत ही आसान है आपका प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट को 9251 तथा रेस्ट को 4135 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रेस्क्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आपको RES, यहाँ पे देखेंगे RES लगातार है, जिसके सामने जो आपको डिजिट दिया जाता है वही उसका कोड हो जाता है। RES तो 4 1 3 आपका लगातार हो गया, 4 1 3। CUE तो CUE आप देखिएगा, तो CUE के लिए आपका CU के लिए 9 2 लगातार आप देख रहे हैं, E के लिए आपका 1 है, तो यहाँ पे 9 2 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 नंबर ही हो जाएगा। आगे अब 14 नंबर से आगे प्रश्न हम देखेंगे, 14 नंबर से आगे भी आपका होगा। अगला प्रश्न हम 14 नंबर से देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपका जो है वाट का सिंबल दिया हुआ है, तो इस वाट के जगह पर आपको क्या होगा यही निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि B जो है 2 नंबर पर आता है और C जो है आपको 3 नंबर पर आता है। तो 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 25 नंबर पर आपका लेटर जो है Y आता है, A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, तो 3 और 1 जोड़ देंगे 4, 4 का स्क्वायर आपको 16, 16 पर आपका आ जाता है P, B आता है 2 पर, D आता है 4 पर, तो 4 और 2 आपका हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर आपको 36 हो गया। यानी ABCD जो होता है आपको Z तक आप जाइएगा तो 26 नंबर तक हो जाएगा, Z तक, A से Z तक आपका जो है 26 नंबर तक हो जाएगा। बाकी आपका 10 जो बचेगा तो 10 नंबर पर आपका जो होगा J हो जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर देख रहे हैं, A का अर्थ घटाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 294, B तो B का अर्थ यहाँ पे आपको दिया है भाग, तो भाग का सिंबल दे दिए 6। अब A का अर्थ आपको है घटाना, तो माइनस लिखेंगे 30, और C का अर्थ, तो यहाँ पे आप देखिएगा C का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ लिखेंगे। फिर आपका जो है 31 लिखा है, तो 31 लिखेंगे, और D का अर्थ आपका जो है गुना है, तो गुना लिखेंगे 4। यानी ये आपका प्रश्न जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, इसमें आप बुडमास के नियम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बुडमास का रूल आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको जो है डिवाइड दिया जाता है, तो 294 में आप 6 से भाग दीजिएगा, तो 6 चौक का 24, 24 5 4 54 हो गया, तो 6 9 54। जब 294 आपका जो है 6 से भाग दिए तो 49 बार में कट गया, -30 प्लस 31 × 4, अब गुना करेंगे तो 31 में 4 से करेंगे तो आपका 124 हो जाएगा। अब आगे आप जोड़ेंगे 124 और 49 को जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3, 12 4 16 1 17, तो 173 - 3 30 हो गया। 173 में से आप 30 घटाएंगे, 173 में से आपका 30 गया, यानी आपका आंसर जो होगा 143 हो जाएगा, 143, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न जो है बुडमास से है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन जो है आपका पूरा करेगा। तो ये आपका सीरीज का प्रश्न है। अब एक पहले आप क्या करेंगे, गिन करके चेक कर लेंगे, खाली है उसको भी गिन लेना है और भरा हुआ है उसको भी काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपका हो गया। तो 12 आपका जो है या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 4 से, नहीं तो 6 से, नहीं तो 12 से। तो या तो आपका ये सीरीज होगा जो 3 ग्रुप में होगा, नहीं तो 4 ग्रुप में होगा, नहीं तो 6 ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 तरह का लेटर है, W, फिर आपको Y और X, W और Z भी है, 4 तरह का आपको लेटर है। तो W Y Z 4 तरह का लेटर है, तो आपको 4 ग्रुप में यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं W, तो अगर हम यहाँ पे भरते हैं W दोनों में कॉमन दिया हुआ है,
तो यहाँ पे आपको y के बाद क्या हो जाएगा z, इसके अनुसार भर दिए। y के बाद आपका z हो जाएगा डब्ल्यू वाई जेड। अब यहाँ पे अगर हम भरेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आपका सीरीज हो जाएगा। सभी में आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया, एक्स डब्ल्यू वाई एक्स जेड, एक्स डब्ल्यू वाई, ऑप्शन में देखेंगे एक्स जेड। 16 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं पुरुष चिकित्सक और भाई, पुरुष चिकित्सक और भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी भाई जो है पुरुष होते हैं, सभी भाई पुरुष होते हैं, और कुछ भाई जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर है। सभी भाई पुरुष है और कुछ भाई जो है, कुछ भाई आपका जो है चिकित्सक है। तो इस तरह का रिलेशन आपका ऑप्शन नंबर 1 में हो गया, तो आपका आंसर जो होगा 1 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपका जो है ब्लड रिलेशन से है। 18 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशन से आपको है। एक लड़के का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा कि वह, तो आपको बताए हैं ब्लड रिलेशन के टाइप 3 में। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वह जो आता है इसे, इसके या इशारा या परिचय के लिए आता है। तो वह का मतलब आपको जो हो गया, तो वह का मतलब आपको लड़का के तरफ इशारा हो रहा है, तो वह का मतलब लड़का हो गया। अब दिया है मेरे दादा, तो मैं और मेरे आता है बोलने वालों के लिए। तो यहाँ पे बोल कौन रहा है, पुरुष बोल रहा है। तो मेरे दादा के जगह पर आपको पुरुष लिख देना है। अब पुरुष के दादा के बेटे, तब पुरुष के दादा के बेटे, तब पुरुष के दादा के बेटा, यानी पुरुष का आपका पिता भी हो सकता है या चाचा भी हो सकता है। तब पुरुष के दादा के बेटे यानी पिता या चाचा हो गया। तो पिता या चाचा के भाई, यानी पिता या चाचा का भाई, जब वो लड़का जो है तो चाचा के भाई ले लेंगे, यानी चाचा का भाई। ध्यान दीजिएगा, मेरे के जगह पर पुरुष आ गया, तो पुरुष के दादा, तो पुरुष के दादा के बेटा, तो पुरुष के पिता। अब पुरुष के पिता के भाई, तो पुरुष के आपके पिता के भाई यानी पुरुष के चाचा, पुरुष के चाचा का बेटा, यानी पुरुष के चाचा का बेटा जो होगा पुरुष का चचेरा भाई हो जाएगा, पुरुष का चचेरा भाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा दिया हुआ है कि वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये लड़का जो है पुरुष से कैसे संबंधित है, तो लड़का जो है पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी चचेरा भाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, यानी वेस्ट में दूरी कितना तय करती है, 35 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर, तो आप जानते हैं NESWN, जो नहीं जानते होंगे वो आप जो है NESWN, इसका मतलब हो गया ये N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, S मतलब साउथ, W मतलब वेस्ट और N मतलब नॉर्थ। नीचे से घुमाएंगे तो दाएं जाएंगे और ऊपर से घुमाएंगे तो बाएं जाएंगे। जो भी नहीं देखे होंगे तो आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो वेस्ट से आपको दाएं मुड़कर, तो वेस्ट से आपको दाएं जाइएगा, दाएं का मतलब नीचे से घुमाना है। वेस्ट से दाएं जाइएगा तो नॉर्थ में, और नॉर्थ में दूरी कितना हुआ, 50 किलोमीटर। फिर आप देख रहे हैं उसके बाद वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़कर फिर नॉर्थ से दाएं जाइएगा तो ईस्ट में, ईस्ट में दूरी कितना आपका हो गया, ईस्ट में 35 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। 1 नंबर आपका नियम होता है सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, ये आपको बता चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। 2 में आपका होता है अपोजिट डायरेक्शन को घटाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ईस्ट का अपोजिट वेस्ट दिया है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, तो 35 में से 35 घटा देंगे 0, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ बचा। नॉर्थ में कितना दूरी तय की है, 50 किलोमीटर। तो केवल आपको मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न देख रहे हैं यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखी जाए तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यानी यह प्रश्न आपका जो है मिरर इमेज का है, और मिरर इमेज में आपका होता है कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करना है। जो वस्तु दर्पण से नजदीक होता है उसका पहले प्रतिबिंब बनता है, यानी बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं। तो मान लीजिए आप मिरर है ये, तब यहाँ पे आपको बाएं वाला दाएं, तो ये लाइन आपका जो है, ये लाइन अगर यहाँ पे एकदम नजदीक में आपका बनेगा, तो ये लाइन ये दाहिने तरफ है, तो ये बाएं तरफ आपका ऐसे हो जाएगा।
और ये बाएं तरफ है तो ये आपका दाहिने तरफ हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। वाटर इमेज और मिरर